हमारी आज की कहानी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक फौजी अपने घर में छुट्टी मनाने आ रहे थे। किसी रीज़न की वजह से हम आपको इनका असली नाम तो नहीं बता सकते, पर इनका काल्पनिक नाम अमर है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अमर करीब 11 बजे अपने घर के नज़दीकी बस स्टैंड पहुंचते हैं। इनके घर एक गांव में थे और अब इन्हें यहाँ से पैदल ही अपने गांव के लिए एक कच्चे रास्ते से जाना था। उनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान था और अंधेरा भी बहुत था, इसलिए वो थोड़े परेशान हो गए थे कि अब वो घर कैसे जाएंगे इतना सारा सामान उठाकर। इतनी रात को गांव में कोई ट्रैवल भी नहीं करता कि उन्हें कोई लिफ्ट ही मिल जाए। रास्ता बहुत ज़्यादा जंगली और सुनसान था, इसलिए उन्हें लगा कि कहीं रास्ते में कोई जंगली जानवर ना मिल जाए या उन पर हमला ना कर दे। पर हिम्मत करते हुए, क्योंकि वो एक फौजी थे और बहादुर भी थे, तो उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन की, अपना सामान उठाया और आगे बढ़ने लगे। अमर अभी थोड़ी दूरी चले थे और उन्होंने देखा कि सामने से कोई और आ रहा है। गांव में तो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते ही हैं, तो वो फौजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उन्हें कोई मदद करने के लिए मिल गया। वो आदमी उन्हीं के पास आ रहा होता है और जैसे ही वो नज़दीक आता है तो अमर देखता है कि ये तो उन्हीं का जिगरी दोस्त है जिससे वो बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। अमर का बचपन का दोस्त था वो आदमी, और दोनों की दोस्ती अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी बहुत फेमस थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और फिर एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर फौजी अपने दोस्त से पूछता है, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? तब उनका दोस्त बोला, मैं यहीं पास ही के गाँव में कुछ काम से गया था और आते आते बहुत देर हो गई। तुम बताओ, तुम्हारी देश सेवा कैसी चल रही है? तब फौजी बोलता है, बस सब ठीक चल रहा है। अब तो रिटायर हो जाऊंगा अगले साल, जिंदा रहा तो फिर अपने गांव में ही रहना है, हमेशा के लिए सुकून से रहूंगा। और फिर तू और मैं रोज घूमने चलेंगे, मजे करेंगे। इस बात पर उनका दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। तब अमर बोलता है, अरे तुम हंस रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता तुम रोज मेरे साथ घूमने चलोगे। हम खूब मजे करेंगे, नई नई जगह घूमेंगे, साथ काम करेंगे, हमेशा फिर साथ साथ ही रहेंगे जैसे बचपन में रहते थे। बस 1 साल की बात रह गई है। और ये सुनकर जो दोस्त जोर जोर से हंस रहा था बिल्कुल शांत हो जाता है और उदास हो जाता है, मानो रोने वाला हो। ये देखकर फौजी उससे पूछता है, अरे अभी तो तुम जोर जोर से हंस रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया? तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? अमर को मन ही मन लग रहा था कि शायद उसे कोई टेंशन है जिसकी वजह से इतना अजीब सा व्यवहार कर रहा है, वरना वो हमेशा हंसमुख रहता था, हमेशा हंसने वाला लड़का था। तब उसका दोस्त मायूसी आवाज में बोलता है, हाँ सब ठीक है, लो बातों ही बातों में पता भी नहीं चला और तुम्हारा घर आ गया। तब अमर ने उससे कहा, हाँ यार, बातों बातों में पता भी नहीं चला, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब तो एक काम कर, अंदर चल और आज हमारे घर में ही सो जा। तब उनका दोस्त बोलता है, अरे नहीं नहीं, तुम जाओ और आराम करो, मुझे अभी जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फौजी इतने दिनों बाद अपने घर आया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि उसका दोस्त नरेश उसे बहुत प्यार से देख रहा था और एक मायूस सी नज़र से देख रहा था। अमर को ना जाने क्यों पर ऐसा लग रहा था कि नरेश बहुत ज़्यादा उदास है, पर वो उसे बताना नहीं चाहता। उसे लगा कि अभी तो मैं घर आया हूँ, सुबह इससे आराम से बात कर लूँगा, और ये है भी तो मेरा जिगरी दोस्त, मैं इसे मना ही लूँगा और इससे पूछ ही लूँगा कि आखिर क्या बात है जो तू इतना अजीब बिहेव कर रहा है। अमर अपने दोस्त को बाय बोलता है और वो घर के अंदर जाता है। उसके घर में उसकी माँ, पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। बच्चे तो सो गए थे, पर उसकी माँ और बीबी दोनों जगे हुए थे। अपना सामान रखकर वो उन दोनों से मिलता है, अपनी माँ के गले मिलता है, दोनों का हाल चाल पूछता है और बच्चों के बारे में पूछता है। तब उनकी बीवी बोलती है, बच्चे सो गए हैं, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अमर कहता है, नहीं अभी चाय पीने का मन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चुपचाप सो जाऊँगा, अब मुझे सुबह जल्दी मत उठाना। तब उनकी पत्नी उनसे बोलती है, वो सब तो ठीक है, पर आपको इतनी रात को अकेले नहीं आना चाहिए था, कोई जंगली जानवर मिल जाता तो
आपको पता है ना वो रास्ता कैसा है? तब अमर बोलता है, वैसे तो मैं अकेले ही आ रहा था, पर मुझे मेरा दोस्त नरेश मिल गया रास्ते में। उसी के साथ बातें करते करते घर आ गया। तब उसकी पत्नी बोलती है, आप पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? तब वो फौजी बोलता है, पागल मतलब? ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तब उसकी पत्नी बोलती है, अरे उसे मरे 1 महीना हो गया है, वो कैसे आपके साथ बातें करता हुआ आपके साथ चल के आ सकता है? ये सुनते ही फौजी के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद उसे शौक की वजह से बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। सबको लगा कि हो सकता है इस पर किसी भूत का साया हो या उसके दोस्त का ही साया हो। उसे बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दोस्त मरने के बाद भी उसकी मदद करने आया था, पर फौजी की पत्नी ने उसे ये बात अचानक से बता दी, जिसकी वजह से उसे शौक लग गया था। एक तो अपने दोस्त के मरने का, और दूसरा कि मरने के बाद वो मेरे साथ चल कर आया। मतलब आप ये सोचिए कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते हो और वो मर चुका और आपको इस बात का कोई पता नहीं, और रात को आप कहीं अकेले आ रहे हो और वो आपके साथ चल कर आया, तो आप पर क्या बीतेगी। ठीक वही हाल अमर का भी हुआ। वो इतना ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा शौक में था कि उसने अपनी जान ही गंवा दी। उसकी पत्नी ने उसे अचानक से वो बता दिया था, जिसकी वजह से उसे शौक लग गया था। अगर वो सुबह आराम से उसे बताती तो शायद वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते, और उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो समझते कि उनका दोस्त था, उनकी सिर्फ मदद करने आया था, उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं। ये फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।